प्रॉब्लम नंबर 9 है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 माइनस समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 10 cos kx डिवाइड में x स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी वेयर a एंड b आर द को प्राइम देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी आपको बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, तो की पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल से पॉइंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a पर 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। कब होती है? जब x टेंडिंग टू a जो यहाँ गिवन हो लिमिट उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 जानी चाहिए, तभी हम इस पूरे की लिमिट 1/2 बोलेंगे। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा कि समीशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है सम की n+1 2n + 1/6। सिंपल है दोनों पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 माइनस समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 10 cos kx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ है ना समीशन को। तो ये हो गया 10, यहाँ हो गया देखो cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस डॉट डॉट कहाँ तक cos 10x। ठीक है ना, डिवाइड में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ टोटल टर्म्स कितनी हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 टर्म्स है और यहाँ 10 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी कितने टाइम तक 10 टाइम तक। ठीक है, माइनस cos x प्लस cos 2x प्लस डॉट डॉट प्लस cos 10x। मैं इसीलिए धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना, बाकी तो बहुत इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 1 है ये वाला 1 और ये वाला माइनस cos x, इन दोनों को कंबाइन करूँगा, ये 1 और cos 2x इस तरीके से। ठीक है ना, तो देखो पेयर बना रहा हूँ मैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिवाइड में जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो गया 1 माइनस cos 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 माइनस cos 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 1 माइनस cos 10x ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने बताया था कि 1 माइनस cos एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी cos के एंगल में जो फंक्शन है उसी का ही होल स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले देख लो कि फंक्शन 0 पे जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0 पर फंक्शन क्या है x, तो ये 0 पे जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अब नीचे उस फंक्शन का होल स्क्वायर चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तो x है तो उसका होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर। तो हमारे पास 4 नहीं है, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ 3 नहीं है तो ये 3x का होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 9x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो है 9 नहीं है, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। तो इसमें इसी तरीके से यहाँ तरीके से यहाँ 10 है ना, तो ये होना चाहिए 10x का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 10 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना यहाँ तक। तो इस पूरे की वैल्यू फिर 1/2 1/2 सबकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो गया 1 माइनस cos 2x अपॉन, ये होगा 2x का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। प्लस ये हो गया 1 माइनस cos 3x डिवाइड में ये हो गया 3x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस cos 10x और ये हो गया 10x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर। अब जितने भी ये वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसकी और इस लिमिट की, इसकी होती है 1/2, तो सबकी वैल्यू 1/2 बाहर आ जाएगी। बाकी कितना बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है n, यानी कि n की वैल्यू 10 है, n+1 यानी कि 11 और 2n+1 यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 6। अब ये हो रहा है 3 की टेबल में 7 टाइम, ये जा रहा है 2 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम, तो ये हो गया 385 डिवाइडेड बाई 2। और इसी को इसने बोला है a और b, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी
387। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।